नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तेलंगाना के खम्मम में सीएम केसीआर की रैली में विपक्ष के कई नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के नाम बदलने के बाद ये पहली बड़ी रैली है, जिसकी काफी पहले से तैयारी की जा रही थी। बुधवार को खम्मम शहर में बीआरएस एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें भारी तादाद में लोग अपने चहेते नेताओं का भाषण सुनने पहुंचे। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा समेत कई नेता शामिल हुए। केसीआर के इस मेगा रैली को सभी बड़े नेताओं ने संबोधित किया। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने अपने संबोधन में कहा है कि आज हमारे पास एक स्थिति है, एक राजनीतिक गठजोड़ सत्ता में है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं था, और वो उन लोगों के अनुयायी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से बिना शर्त माफी मांगी थी। उन्होंने कहा है कि आज वो लोग सत्ता में हैं जिन्होंने कभी शाही ताज की सेवा करने का वादा किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सीएम केसीआर खम्मम मंच से देश को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले चुनावों में भाजपा की हार तय है। अखिलेश ने कहा है कि जनवरी से सूर्य उत्तरायण में चला गया है और उसी राष्ट्रीय राजनीतिक दक्षिणायन में आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सारे गवर्नर मुख्यमंत्रियों को तंग कर रहे हैं। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे हैं, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। पीएम मोदी को बेरोजगारी या वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की परवाह नहीं है। उन्हें केवल राज्यों में गैर बीजेपी सरकारों को गिराने की परवाह है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि देश के युवा नौकरी चाहते हैं, यहाँ देश रोजगार चाहता है, युवा बेरोजगार है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जुमला पार्टी देश को गुमराह कर रही है। वो हर जगह हासिल करना चाहते हैं जहां वो जीत नहीं पाते, वहां उपचुनाव कराते हैं या विधायक खरीदते हैं। सबसे अंतिम में केसीआर ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मेक इन इंडिया पहल विफल रही है। रायथू बंधु जैसे कल्याणकारी योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज भारतीय समाज का लक्ष्य क्या है, क्या भारत अपने लक्ष्य से भटक गया है, देश में क्या हो रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। ये इस देश के लोगों की संपत्ति है जिसे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जिसे वैश्विक बैंक, अमेरिका या किसी अन्य विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी विकसित देश से कम नहीं है, लेकिन हमें धोखा दिया जा रहा है। खम्मम की रैली से पहले सभी नेताओं ने केसीआर के साथ यादाद्री में स्थित भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर जाकर पूजा की। राव सरकार ने इस मंदिर का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सीपीआई महासचिव डी राजा भी यादाद्री पहुंचे, हालांकि वो दर्शन के लिए मंदिर नहीं गए। राव के साथ केजरीवाल, मान और यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना की। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।